वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने अपनी ट्रेडिंग जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। लगभग पिछले 2 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और कुछ बड़ी गलतियाँ भी हुई हैं जिसकी वजह से मैं बड़ी परेशानी में झेल चुका हूँ और कुछ मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जिससे आप लोगों को आपकी ट्रेडिंग में उसका मदद मिल सके और आप लोग वो गलतियाँ न करें, इसलिए मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं 2 साल से मैं लगभग ट्रेडिंग कर रहा हूँ और अभी भी मैं प्रॉफिटेबल नहीं बन पाया हूँ। तो मैंने जो गलतियाँ की मैं एनालिसिस करता रहता हूँ कि हाँ, मैंने क्या गलतियाँ की जिसकी वजह से मैं अभी भी ये इतने बड़े नुकसान में मैं अभी भी बैठा हुआ हूँ। तो चीज़ें कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को भी कुछ समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे आप करते तो चीज़ें हो सकती थी पॉजिटिव। तो सबसे पहले तो मैं मेन मोटिव है आप लोगों को वीडियो बनाने का या वीडियो शेयर करने का, वो ये है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ 2 साल का, कि मेरा एक्सपीरियंस ट्रेडिंग को लेकर के कैसा रहा। तो सबसे बड़ी चीज़ कि ट्रेडिंग में अभी भी प्रॉफिटेबल तो नहीं हूँ। तो जब प्रॉफिटेबल नहीं हूँ तो उसके 3 सबसे बड़े जो मुझे कारण समझ में आते हैं, वो 3 सबसे बड़े कारण हैं। एक पहला रिस्क मैनेजमेंट, दूसरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी और तीसरा जो है, यही 2 चीज़ें हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे समझ में आई वो ये है कि किसी एक सेटअप को पकड़ के न बैठना। हमेशा कूद के सेटअप पकड़ना, कूद कर काम करना, किसी एक सेटअप पे न बैठना। ये 3 सबसे बड़ा कारण मुझे समझ में आता है। अगर मैंने एक सेटअप पकड़ा होता, उसके हिसाब से अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया होता, उस हिसाब से अपना मैंने माइंडसेट बनाया होता, उस हिसाब से मैंने अपनी साइकोलॉजी रखी होती मार्केट को लेकर के, तो शायद मैं आज प्रॉफिटेबल बन गया होता। तो अब रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही गंदा था मेरा। बहुत ही गंदा मतलब बहुत ही गंदा कह सकते हैं कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट शुरुआती टाइम में बहुत गंदा था। तो आप लोगों के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास टोटल फंड आप लोगों के पास, मान के चलिए बहुत सारे ट्रेडर्स है, कोई 50,000 शुरू करता है, कोई 30,000 शुरू करता है, कोई 1 लाख से शुरू करता है, जिसका जैसा इकोनॉमी। तो मान लीजिए अगर आपके पास फंड टोटल है 30,000 रुपये, ठीक, 30,000 फंड है, तो आप उसको पहले दो भाग में आप उसको डिवाइड कर दीजिए। एक 15,000, एक 15,000। इस 15,000 से आप क्या करिए, ट्रेडिंग करिए। इस 15,000 से आप क्या करिए, आप ट्रेडिंग करिए। और इस 15,000 को क्या करिए, बैकअप के लिए रख दीजिए। बैकअप मान के चलिए कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद ये पूरा आपका अकाउंट पूरा खाली हो गया, तो फिर इसको डाल करके, और इस अकाउंट खाली होने से सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ये अकाउंट खाली हुआ तो आप इससे लर्निंग क्या लिए, और जो भी गलतियाँ की हैं वो गलतियाँ फिर इसमें दोहरानी नहीं चाहिए। बात समझिए। तो इस 15,000 को आप रखिए, 15,000 को ट्रेडिंग के लिए आप यूज़ करिए, ठीक। फिर इस 15,000 में ऐसा तो है नहीं कि आपका मतलब मान लीजिए जैसे कोई एक ट्रेड लेते हैं आप, कोई एक ट्रेड लिए आप, तो ऐसा तो है नहीं पूरा 15,000 इसमें डिप्लॉय हो जाएगा। 10,000 होगा, 12,000 होगा, 13,000 होगा। मान के चलिए कि आपका जो फंड डिप्लॉय होता है वो मान के चलिए 12,000 डिप्लॉय होता है। तो आप लॉस क्या रखेंगे, लॉस क्या करिए कि 10% ऑफ कैपिटल 10% of capital used in that individual trade, ठीक। ऐसे आप पकड़िए चीज़ों को। तो आप क्या करिए कि लॉस को क्या करिए कि 10% ऑफ द कैपिटल डिप्लॉय इन दैट इंडिविजुअल ट्रेड। लॉस अगर आप पकड़ के बैठ जाते हैं तो प्रॉफिट खुद ब खुद होने लगेगा।
प्रॉफिट के पीछे पड़िए ही मत, प्रॉफिट के पीछे भागिए मत। 100 रुपए का हो, 150 रुपए का हो, 200 रुपए का हो, जो भी हो, इसको घर लेके आना पहले सीखिए कि हाँ इसको हमको घर लेके चलना है, दे के नहीं आना है। लॉस लॉस भाई देखिए, ये तो प्रोबेबिलिटी का गेम है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो लॉस को जितना आप जितना टाइटली पकड़ सकते हैं कि हाँ 10% से ज़्यादा नहीं लॉस होने देना है, 5% से ज़्यादा नहीं लॉस होने देना है, बस उसी दिन से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने लगेंगे। ये तो हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग साइकोलॉजी मतलब कि आप ट्रेडिंग को लेकर के क्या सोच क्या रहे हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक फियर होता है, आपको डर करके ट्रेड नहीं लेना है। जो भी आप ट्रेड पंच कर रहे हैं वो एक फियर नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं इसमें कैपिटल जा भी सकता है या बहुत बड़ा मैं अमाउंट बना लूँगा, ये सारी चीज़ें नहीं। दूसरी चीज़ कि लालच में आके नहीं ट्रेड करना है, लालच में, ये सारी चीज़ें इमोशंस के अंदर आती हैं कि आपको टोटली इमोशन नहीं लाना है ट्रेडिंग में। साइकोलॉजी की हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए कि हाँ मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा, ये स्टॉप लॉस रहेगा, ये प्रॉफिट रहेगा, मैं पूरा नियम से रूल्स, जो भी सारे रूल्स हैं मैं उन सारी चीज़ों को फॉलो करूँगा। तो ये आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी हो गया। फिर उसके बाद चीज़ आती है लर्निंग। इन सारी चीज़ों के बाद 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, आपका एक बार कैपिटल पूरा लॉस हो गया, पूरा कैपिटल खत्म हो गया। फिर आप कैपिटल डालिए, फिर आपने अकाउंट में अपनी कैपिटल डाला। तो अब जब अकाउंट में आपने डाला तो आप पुरानी गलतियों से सीखते हुए उस पर वर्क करिए कि हाँ अब जो भी हमसे पुरानी गलतियाँ हुई हैं, जो भी मैं मार्केट को लेके जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, जो भी सारी चीज़ें थी, वो चीज़ें अब इस बार नहीं होनी चाहिए, और उससे मद्देनज़र बनाते हुए आप ट्रेडिंग करिए। लर्निंग ले करके ट्रेडिंग करेंगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ कि अब मैं आप लोगों को अपना कंसोल दिखा देता हूँ जो रहा है पिछले एक साल का, 2000 जनवरी 2024 से लेकर के 2025 तक का कंसोल दिखा देता हूँ। लास्ट के 3 महीने मैंने ट्रेडिंग नहीं की, कुछ इकोनॉमिकल कंडीशंस की वजह से मैंने ट्रेडिंग नहीं की, और जितना भी मैंने ट्रेडिंग किया है मैं आप लोगों को सारा दिखा देता हूँ, तो चीज़ें आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो चलता हूँ कंसोल के ऊपर। ये मेरा कंसोल है। जनवरी में देखिए मैंने एक भी दिन ट्रेडिंग नहीं किया है, फरवरी में मैंने कुछ दिन ट्रेडिंग किया है, मार्च में फिर मैंने ट्रेडिंग नहीं किया है, अप्रैल मई जून जुलाई मैंने ट्रेडिंग किया है, फिर अगस्त नहीं किया है, फिर ये इक्का दुक्का किया हूँ, फिर उसके बाद मेरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है। तो आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे कि ज़्यादातर ग्रीन में मैंने क्लोज किया है, लेकिन जो रेड है मेरा वो ग्रीन से बड़ा है। जो भी नुकसान किया हूँ मैं वो बहुत ही मतलब हर महीने में बहुत बड़ा बड़ा नुकसान कर दिया हूँ। अगर वो नुकसान अगर निकाल दिया जाए तो मैं भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता। नुकसान मैं किया हूँ, लेकिन देखिए यहाँ पे छोटा छोटा नुकसान है। 4800 का नुकसान, 421 रुपये का नुकसान, 57 रुपये का नुकसान, 68 रुपये का नुकसान, 678 रुपये का नुकसान। मैंने प्रॉफिट भी किया है, मैं अच्छे अच्छे प्रॉफिट निकालता था, 2-2 हज़ार, 2,500, 2,500, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार तक की मैं प्रॉफिट निकालता था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कहाँ कि फंस जाती थी कि मैं नुकसान जो करता था वो बहुत बड़ा नुकसान करता था, इतना बड़ा कि मैं फिर उस चीज़ से मैं रिकवर हो ही नहीं पाता था, फिर मेरा अकाउंट खाली हो जाता था। समझ रहे हैं? तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर मुझे ये समझ में आया कि मुझे रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए, अपनी साइकोलॉजी मार्केट को लेकर बदलनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पे वर्क करने के लिए मैंने ये 3-4-5 महीने मैंने ट्रेडिंग ही बंद कर दिया। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब आपको इससे क्या लर्निंग होती है, आई होप कि आप लोगों को कुछ अच्छा इससे समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।